हेलो एवरीवन। तो रिएक्ट की सीरीज के अंदर आज हम कवर करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम क्या है आपका? इंट्रोडक्शन टू टेस्टिंग इन रिएक्ट। तो अभी तक मैक्सिमम ट्यूटोरियल्स रिएक्ट के कवर हो चुके हैं, और जितना भी बेसिक है वो बेसिक के साथ काफ़ी कुछ एडवांस पार्ट रिएक्ट का हम कवर कर चुके हैं। प्रॉपर हम कंप्लीटली देख चुके हैं कि आप रिएक्ट ऐप कैसे क्रिएट करते हो, कैसे अलग अलग कंपोनेंट्स पे काम होता है। इवन लास्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर हमने एपीआई इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट भी देखा। ठीक है, एपीआई इंटीग्रेट हम कैसे कर सकते हैं, लोडिंग वगैरह के केस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो ये सब हम प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अभी जब आप, भले ही यहाँ पे हम रिएक्ट ऐप की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करते हो, कोई भी प्रोजेक्ट आप क्रिएट करते हो, वेब प्रोजेक्ट हो या फिर कोई अदर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट हो, एट द एंड उसको क्या करना होता है? उसको टेस्ट करना होता है। ठीक है, तो यही हम देखेंगे इसमें कि टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्पेशली रिएक्ट के अंदर। और उसके अलावा पहले मैं आपको इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कवर कराता हूँ कि टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, किस किस तरीके से क्या क्या टेस्टिंग होती है, क्या प्रोसीजर्स है, क्या टूल्स एंड टेक्निक्स है, और क्या उसके प्रोज या कॉन्स आपके टेस्टिंग के हो सकते हैं। ये सारी चीज़ हम कवर करेंगे, और फिर उसके बाद हम उनका इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे। इंप्लीमेंटेशन से क्या मतलब है कि प्रॉपर एक कोड के साथ हम देखेंगे कैसे आपके टेस्ट केसेस को रन कराया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम कवर करने वाले हैं। चलो, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, फर्स्ट स्लाइड के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज टेस्टिंग इन रिएक्ट। अब चाहे रिएक्ट के अंदर बात करें या फिर आप जनरली बात करें, टेस्टिंग का मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको नोट भी कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रॉपर मैंने इसीलिए लिखा है, अभी मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा। तो बेसिकली देखिए, टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग वेदर अ रिएक्ट कंपोनेंट और एप्लीकेशन बिहेव्स एज एक्सपेक्टेड। मतलब कि टेस्टिंग का मतलब क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जो वेरीफाई करेगी कि जो आपके रिएक्ट कंपोनेंट है, ठीक है, या फिर जो आपकी एप्लीकेशन है, उसका जो फंक्शनैलिटी है या जो उसका बिहेवियर है वो कैसे काम कर रही है, वो एज पर एक्सपेक्टेशन कर रही है कि नहीं कर रही। मतलब कि हमारा जो भी एक एक्सपेक्टेशन थी कि हम जब हम कोई चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे तो आउटपुट में हमको इस तरह से आउटपुट हमारा जनरेट होकर आना चाहिए, तो हमको वही चीज़ चेक करनी होती है कि एज पर दी एक्सपेक्टेशंस आपके रिएक्ट कंपोनेंट या फिर एप्लीकेशन सही से बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, और हम क्या देख सकते हैं रिएक्ट के अंदर टेस्टिंग में अगर हम बात करें, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? चेकिंग वेदर अ कंपोनेंट रेंडर्स करेक्टली। सबसे पहले तो यही देखना, क्योंकि रिएक्ट सारी कंपोनेंट बेस्ड है, हम जितना भी कोड उसमें लिखते हैं वो सब कंपोनेंट में लिखते हैं, चाहे वो आपका क्लास कंपोनेंट हो, चाहे फिर आपका फंक्शनल कंपोनेंट हो, लेकिन आपका लिखा उसी में जाएगा। ठीक है, तो यही चेक करना होता है कि कंपोनेंट्स सही से रेंडर हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करें तो उसमें क्या? वेरीफाइंग इफ यूजर इंटरेक्शन, क्लिक्स, टाइपिंग, फॉर्म सबमिट वर्क प्रॉपरली। मतलब कि जैसे रिएक्ट ऑब्वियसली आपका फ्रंट एंड लाइब्रेरी है, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट बेस्ड, तो हम बहुत सारी चीजें इसमें करते हैं। लाइक आप बटन्स क्रिएट करते हो, ठीक है, आप फॉर्म हैंडलिंग के बारे में पढ़ते हो, फॉर्म हैंडलिंग करते हो, फॉर्म क्रिएट करते हो, तो वो सारी चीजें भी देखना कि अगर आपने कोई बटन क्रिएट करा है तो उस पर सही से क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फॉर्म सही से सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यही सारे कंपोनेंट चेक करना, यही सारे फंक्शंस को चेक करना, ये सारी चीजें टेस्टिंग के अंदर हम करते हैं। और क्या हो सकता है? इंश्योरिंग डेटा फ्लो। डेटा फ्लो को इंश्योर करना कि वो विदाउट ब्रेक वहां पे फ्लो हो रहा है, कोई ऐप के अंदर कोई ब्रेक पॉइंट तो नहीं है। यानी कि प्रॉप्स हुआ, प्रॉपर्टीज, स्टेट, या फिर जो आपके एपीआई के रिस्पॉन्सेज हैं वो प्रॉपरली डिस्प्ले रेंडर हो रहे हैं, या सही से कनेक्टिविटी है वहां पे या नहीं है। ये सारी चीजें हम उसमें चेक करते हैं। जैसे हम फैच एपीआई के बारे में पढ़ रहे थे कि एक्सटर्नल से हम कोई, आप एक फैच के बारे में पढ़ते हैं, तो जिससे कि हम कोई एपीआई फैच करते हैं, तो सारी चीजों को चेक करना कि कोई ब्रेक पॉइंट तो नहीं है। ठीक, अब ये सब हो गया। अब इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाई डू डेवलपर्स नीड टेस्टिंग। डेवलपर्स को टेस्टिंग की जरूरत क्यों है? ठीक है भाई, एक आपका डेवलपर होगा, एक आपका मान लो टेस्टर होगा। प्रोडक्शन फेज आपका जाता है, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी वेबसाइट, कुछ भी है एप्लीकेशन, वो एक प्रोडक्शन फेज के अंदर जाएगी, जहाँ फिर डिप्लॉयमेंट वगैरह जो बहुत सारे आपके फंक्शंस रहते हैं, उसका मेंटेनेंस होता है, मैक्सिमम पार्ट जो भी चीजें होती हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, डेवलपर्स को टेस्टिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? पहला है प्रिवेंट्स बग्स बिफोर रीचिंग प्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें क्या है कि प्रोडक्शन से पहले ही उसके बग्स को चेक कर लेना, कुछ अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई चीजें चेंज तो नहीं हो रही है उसके अंदर। फिर आता है नेक्स्ट में, एंश्योर कंपोनेंट बिहेव द सेम वे आफ्टर चेंजेस। एंश्योर करना कि जो कंपोनेंट्स हैं वो सेम वे में बिहेव कर रहे हैं चेंजेस के बाद या नहीं कर रहे। मतलब जो, अगर आपने कोड के अंदर कोई चेंजेस करे हैं तो जो उसकी एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी है उसके लेवल पे कोई चेंजेस उसमें नहीं होने चाहिए। बेसिकली इसी चीज को क्या बोलते हैं कि विदाउट मतलब इवन आफ्टर द चेंजेस और एनी मॉडिफिकेशन इन द कोड, आपका कंपोनेंट या फिर जो आपका आउटपुट है वो एज पर एक्सपेक्टेशन ही रहता है, चेंज नहीं होता। और ये कैसे पॉसिबल होता है? रिग्रेशन टेस्टिंग की वजह से।
रिग्रेशन टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो रिग्रेशन टेस्टिंग को अगर मैं अभी यहाँ पे शॉर्ट में बताऊं तो रिग्रेशन टेस्टिंग का जो मेन काम है वो क्या होता है, वो होता है आपका री एग्जीक्यूट करना। क्या करना? री एग्जीक्यूट करना। किस चीज को? इट इन मतलब बेसिकली अगर हम बात करें तो रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स री एग्जीक्यूटिंग अ प्रीवियसली क्रिएटेड टेस्ट सूट। ठीक है, जो प्रीवियस क्रिएटेड टेस्ट सूट है, यानी कि जैसे पहला कंपोनेंट था और फिर उसमें कुछ आपने चेंजेस करे तो फिर आपका जो भी मॉडिफाइड कंपोनेंट आया, ठीक है, लाइक दिस, तो उससे क्या है, ये हो चाहे आपका मॉडिफाई हो, आपके आउटपुट पे कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। इट शुड बी नो चेंज, है ना, यानी कि एज पर एक्सपेक्टेशन आपका आउटपुट रहना चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो कोई नया इश्यू से क्रिएट ना हो, तो इसी चीज को हम बोलते हैं। अब फिर आता है आपका सेव्स टाइम एंड कॉस्ट बाय कैचिंग इश्यूज अर्ली। तो अगर डेवलपर्स ये चीज कर लेंगे तो उनका टाइम और कॉस्ट दोनों बचेंगे। फिर आता है इंक्रीजेस डेवलपर्स कॉन्फिडेंस वाइल रीफैक्टरिंग द कोड। अगर टेस्टिंग फेज डेवलपर के एंड पे ही हो जाता है मैक्सिमम पार्ट, तो डेवलपर का उससे कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। फिर आता है इंप्रूव्स मेंटेनेबिलिटी ऑफ लार्ज स्केल एप्लीकेशंस। तो अगर लार्ज स्केल एप्लीकेशंस है तो उसके मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेबिलिटी के लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये कुछ कॉजेज हैं कि व्हाई डू डेवलपर्स नीड टेस्टिंग। अगर हम थर्ड में बात करें, फिर आता है कि टाइप ऑफ टेस्टिंग इन रिएक्ट। वैसे तो बहुत सारी टेस्टिंग होती है, कभी हम देखेंगे फ्यूचर में कोई ट्यूटोरियल उसका बनाएंगे तो, है ना, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, ठीक है, वो सब एक अलग कैटेगरी है प्रॉपर। लेकिन अगर हम रिएक्ट के अंदर बात करें तो रिएक्ट के अंदर हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला यूनिट टेस्टिंग, दूसरा आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और तीसरा आता है आपका एंड टू एंड टेस्टिंग, जिसको E2E भी बोला जाता है। तो यूनिट टेस्टिंग से आपको समझ में आ रहा होगा स्मॉल स्मॉल यूनिट्स जो आपकी होती हैं। ठीक है, अगर आप एक कंप्लीट ऐप की बात करते हो तो ऐप के अंदर भी जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो सब एक यूनिट की तरह ही है। ठीक है, जैसे आप बटन के लिए कुछ बना रहे हो तो यूनिट के अंदर क्या आता है, टेस्ट स्मॉल आइसोलेटेड कंपोनेंट, मेनली कंपोनेंट को यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। उसमें क्या हो सकता है, लाइक अ बटन या फिर एक काउंटर। हम काउंटर का भी प्रोग्राम बना के देख चुके हैं कई बार एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल में क्या है, डज द बटन रेंडर विद करेक्ट टेक्स्ट। ठीक है, मान लो जैसे बटन का नाम अगर मैंने काउंट रखा है और ये मेरा बटन है, तो मुझे यही देखना है कि उस बटन का नाम सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल। तो इस इंडिविजुअल लेवल पे कंपोनेंट को चेक करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन में क्या है, टेस्ट हाउ मल्टीपल कंपोनेंट वर्क टुगेदर। इसके नाम से ही पता पड़ रहा है इंटीग्रेट करना। तो हम ये देखते हैं कि जितने भी आपके मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इंटीग्रेट होके कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बाई क्लिकिंग अ बटन इंक्रीजेस द काउंटर। जैसे हम एग्जाम्पल इसका देख चुके हैं कि जैसे अगर काउंटर बटन बनाया है तो उस पर प्लस बार बार प्लस करने से क्या है, आपकी वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए और माइनस करने से डिक्रीज होनी चाहिए। तो ये अलग अलग जो कंपोनेंट है वो सही से इंटीग्रेट होकर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। थर्ड आता है आपका एंड टू एंड टेस्टिंग। तो इसके अंदर क्या, टेस्ट द एंटायर ऐप फ्लो फ्रॉम यूजर्स परस्पेक्टिव। यूजर्स के परस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग पूरा ऐप का फ्लो वहां पे टेस्ट किया जाता है। ठीक है, कंप्लीट तरीके से एंड टू एंड पे। और कुछ टूल्स हैं जिसकी हेल्प से ये टेस्टिंग पॉसिबल होती है, जिसको हम साइप्रेस या फिर प्लेराइट करके कुछ टूल्स होते हैं, इन टूल्स की हेल्प से इंटीग्रेशन एंड टू एंड टेस्टिंग को हम परफॉर्म कर सकते हैं। अभी आता है फिर टूल्स क्या क्या है। अगर हम कुछ टूल्स की बात करें कि रिएक्ट टेस्टिंग के अंदर क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं, तो बेसिकली 3 है। जेस्ट है, ठीक है, जेस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसी को हम आगे ट्यूटोरियल में कवर भी करेंगे, जेस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे हम चीजें। जेस्ट हुआ, फिर आता है एक आपका रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी, जेस्ट और आरटीएल दोनों हम देखेंगे। फिर आता है वही साइप्रेस या प्लेराइट, जिसको हम एंड टू एंड टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। ये बेसिकली आपका लार्ज स्केल एप्लीकेशन में चले जाएगा। ठीक है, अब ये करने के बाद अगर हम जेस्ट की बात करें, ये क्या है, बेसिकली डिफॉल्ट टेस्ट रनर विद क्रिएट रिएक्ट ऐप। ठीक है, जब भी आप क्रिएट रिएक्ट ऐप कमांड रन कराते हो इनिशियली रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, तो बाय डिफॉल्ट उसी के साथ जेस्ट आपका इंस्टॉल होकर आता है। फीचर्स में क्या है, फास्ट एग्जीक्यूशन है इसका, स्नैपशॉट टेस्टिंग है और बिल्ट इन मॉक एंड स्पाइस, ये सारी चीजें जेस्ट करता है। जब हम इसका कोड एग्जीक्यूट करेंगे तो इसको और अच्छे से हम समझ पाएंगे। फिर आता है आपका रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी। अब बेसिकली रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी के अंदर क्या फोकस इज ऑन टेस्टिंग कंपोनेंट फ्रॉम यूजर्स पर्सपेक्टिव। ये यूजर्स के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग टेस्टिंग कंपोनेंट्स पे फोकस करता है। इसके की फीचर्स क्या है, क्वेरीज लाइक गेट बाय टेक्स्ट, गेट बाय रूल या फिर गेट बाय टेस्ट आईडी, इन सब क्वेरीज को वो चेक करता है, ये यूजर के पर्सपेक्टिव में होती हैं। एंड एनकरेजेस बेस्ट प्रैक्टिसेस लाइक टेस्टिंग बिहेवियर या फिर नॉट इंप्लीमेंटेशन एटसेट्रा। तो ये सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को वो एनकरेज करता है। और साइप्रेस और प्लेराइट में हम वही पढ़ते हैं, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के लिए ये एक तरह से सिमुलेट करता है, क्योंकि भाई जब आप एक ऐप क्रिएट करोगे उसे कोई ना कोई एक यूजर ही तो यूज करेगा, या फिर आप किसी क्लाइंट के लिए कोई प्रोडक्ट डेवलप करके दे रहे हो तो वो करेगा। ठीक है, तो एक क्या करता है, एक सिमुलेशन प्रोवाइड कराता है, एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो प्रोवाइड कराता है कि आपकी रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ऐप कैसे काम करेगी। ठीक है, अब रिएक्ट के वर्क फ्लो की बात करें, रिएक्ट के टेस्टिंग के वर्क फ्लो की, तो उसके अंदर क्या है,
सबसे पहले आपको एक कंपोनेंट लिखना है। फॉर एग्जांपल आप एक कंपोनेंट लिखेंगे, फिर कंपोनेंट के बाद राइट अ टेस्ट फाइल। जैसे मान लीजिए मैं एक कोड लिख रहा हूं, मैं एक कंपोनेंट क्रिएट करूंगा, फॉर एग्जांपल counter.js, तो उसका एक हमें टेस्ट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा जिसको हम क्या नाम देंगे, counter.test.js। ठीक है, तो ये टेस्टिंग का वर्कफ्लो रहता है, राइट अ टेस्ट फाइल। फिर आता है रन टेस्ट यूजिंग npm टेस्ट। फिर npm कमांड, एक जैसे npm स्टार्ट होता है ऐसे ही npm टेस्ट हमारे पास कमांड होती है। तो जब आप वो कमांड एग्जीक्यूट कराओगे तो आपका ये टेस्ट केस एग्जीक्यूट होकर बताएगा, मल्टीपल टेस्ट केसेस आएंगे, पास या फेल एक्सेट्रा, या फिर वो बताएगा लाइन 0 लाइन 1 में क्या समस्या है, वो सारी चीजें वहां पे हम देखेंगे। और देखेगा डीबग फेलिंग टेस्ट पास हो रहा है, फेल हो रहा है, और रिफ्रैक्टर कोड कॉन्फिडेंटली। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहेंगी आपके रिएक्ट टेस्टिंग वर्कफ्लो के अंदर। ठीक है, अब अगर हम बात करें टेक्निक्स की, तो टेक्निक्स में क्या आता है, ठीक है, रेंडरिंग टेस्ट। पहले टेस्ट को रेंडर करना है, जिसके अंदर क्या है, चेक इफ कंपोनेंट रेंडर विदाउट क्रैशिंग, बिना क्रैश हुए आपका कंपोनेंट सही से रेंडर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा क्या, इवेंट सिमुलेशन, एक इवेंट को सिमुलेट करके देखना, लाइक टेस्ट क्लिक्स, टाइपिंग, सबमिटिंग फॉर्म्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें चेक करना। फिर आता है एक असर्शन। असर्शन में क्या है, वेरीफाई एक्सपेक्टेड रिजल्ट, लाइक एक्सपेक्ट टू बी, ये सारी चीजें। ये ऑलरेडी हम अभी इसको, जब भी आप टेस्ट.js जितने भी टेस्ट केसेस बनाएंगे वहां इसको देखेंगे, तो प्रॉपर वहां पे आपकी सिंटैक्स हम पढ़ाएंगे आपको। फिर मॉकिंग, सिमुलेट एपीआई और प्रॉप टू आइसोलेट कंपोनेंट, ये काम करना। और स्नैपशॉट टेस्टिंग, स्नैपशॉट टेस्टिंग के अंदर क्या है, कंपेयर रेंडर्ड आउटपुट विद द सेव्ड स्नैपशॉट, सेव्ड स्नैपशॉट के साथ में उसको कंपेयर करना। तो ये टेक्निक रही। अब दो चीजें आती हैं, एक आता है सबसे पहले प्रोज क्या है रिएक्ट टेस्टिंग के, पहले प्रोज देखते हैं क्या एडवांटेजेस है, क्या फायदा है। तो फायदा यही है, पहला ये कैच बग्स अर्ली, बग्स को अर्ली लेवल पे ही कैच कर लिया जाता है टेस्टिंग फेज या डिप्लॉयमेंट प्रोडक्शन से पहले। दूसरा है आपका इंश्योर्स कंसिस्टेंट यूआई बिहेवियर, ये देखना कि यूआई का बिहेवियर कंसिस्टेंट है कि नहीं है, यानी कि जितने भी कंपोनेंट हैं वो सही से इंटीग्रेट हैं या फिर नहीं है, ये सारी चीजें देखना। उसके अलावा सेफर कोड रिफ्रैक्टिंग, रिफैक्टरिंग, मैंने कई जगह इसको जल्दी जल्दी में इसको बोलते हैं रिफैक्टरिंग, सेफर कोड रिफैक्टरिंग हुआ। फिर 4 में क्या है, एनकरेजेस क्लीन एंड मॉड्यूलर कोड, क्लीन एंड मॉड्यूलर कोड के लिए एनकरेज करना। और 5th पे क्या है, रिड्यूसेस मैनुअल टेस्टिंग एफर्ट, मैनुअल टेस्टिंग के जो एफर्ट्स हैं उनको रिड्यूस करना, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब चैलेंजेस की अगर हम बात करें, कॉन्स की क्या डिसएडवांटेजेस हैं या कौन उसके चैलेंजेस हैं। राइटिंग टेस्ट टेक्स एक्स्ट्रा टाइम इनिशियली, टेस्ट केसेस लिखेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम जाएगा ही, क्योंकि सपोज आप counter.js एक फाइल क्रिएट कर रहे हो, एक कंपोनेंट बना रहे हो, तो आपको counter.test.js भी एक क्रिएट करना पड़ेगा। तो राइटिंग टेस्ट टेक्स एक्स्ट्रा टाइम इनिशियली। और क्या, मे लीड टू फॉल्स कॉन्फिडेंस इफ टेस्ट ओनली चेक्स इंप्लीमेंटेशन नॉट बिहेवियर, मतलब अगर जो टेस्ट.js फाइल है या फिर जो टेस्ट केसेस आप रन करा रहे हो, उसने अगर सिर्फ इंप्लीमेंटेशन पे फोकस करा कि भैया कोड तो बढ़िया लिखा है लेकिन उसका कोई बिहेवियर से मतलब ही नहीं है कि क्या आउटपुट आएगा, कैसे काम करेगा, तो वो भी तो प्रॉब्लमेटिक है। और ये चैलेंजेस हैं, वो सिर्फ इंप्लीमेंटेशन पे फोकस करता है। फिर आता है आपका हार्ड टू टेस्ट कॉम्प्लेक्स यूआई फ्लोज विदाउट E2E टूल्स, अगर कोई E2E टूल्स आपके पास नहीं है, साइप्रेस नहीं है एक्सेट्रा, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स यूआई का फ्लो चेक करना। तो ये रहे कुछ चैलेंजेस। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर मैंने कंप्लीट थ्योरी आपको बताई कि रिएक्ट टेस्टिंग के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये बताना इसीलिए जरूरी है थ्योरेटिकल वे में कि आपको एक आइडिया रहे कि ये सारी चीजें हो कैसे रही हैं। ठीक, अब इसके अलावा मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर आपको प्रॉपर दिखाऊंगा कैसे टेस्ट केसेस क्रिएट करे जाते हैं, कैसे उनको हम रन करते हैं, कैसे टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट कराते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, तो जब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।